हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका। कुछ दिन पहले हम लोगों ने परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से 2023 जेईई मेन में आए क्वेश्चंस को बनाना स्टार्ट किया था, लेकिन उस दिन कुछ क्वेश्चंस बच गए थे, है ना। तो आज हम लोग क्या करते हैं कि सर बाकी जो बचे हुए क्वेश्चंस थे उनको सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सर द नंबर ऑफ वेज इन विच 5 गर्ल्स, 5 लड़कियां हैं, द नंबर ऑफ वेज इन विच 5 गर्ल्स एंड 7 बॉयज कैन बी सीटेड एट अ राउंड टेबल। राउंड टेबल है मतलब सर्कुलर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है। एंड सो दैट नो टू गर्ल्स सीट टुगेदर, दो लड़कियां साथ में नहीं बैठ रही हैं। तो यहाँ पे आपको दो चीज समझ में आ रही होगी कि सर एक तो ये सर्कुलर परम्यूटेशन का क्वेश्चन है, एक तो ये सर्कुलर परम्यूटेशन का क्वेश्चन है, दूसरा कि सर यहाँ पे गैप मेथड लगेगा। गैप मेथड का मतलब क्या हुआ, आप लोग पढ़े हो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में कि सर इस मेथड में हम लोग उन सारी चीजों को पहले सजा देते हैं जिसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता, उसके बाद जो एक साथ नहीं रहना चाहते उनको हम लोग उन गैप्स में अरेंज कर देते हैं। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास किसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो इन 7 बॉयज के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि सर ये 7 बॉयज कहीं पे भी किसी भी तरह से बैठ जाएंगे। तो सबसे पहले इन्हें हम लोग अरेंज कर लेते हैं। अब 7 बॉयज को सर्कल में अरेंज करने के कितने तरीके, तो सर 7 - 1 फैक्टोरियल। ठीक है, सर्कल में अरेंज करने के 7 - 1 फैक्टोरियल। अब जब ये लड़के अरेंज हो गए, जब ये लड़के अरेंज हो गए सर्कल में, तो हम लोग मान लेते हैं यहां पे B1 को बैठा दिया एक लड़के को, यहां पे B2 सेकेंड बॉय को यहां बैठा दिया, B3 यहां पे तीसरे लड़के को, चौथे लड़के को इधर, B5 यहां पे बैठा दिया, एक लड़के को यहां बैठा दिया B6 और सातवें लड़के को यहां बैठा दिया। तो सर टोटल गैप्स हमारे पास जो बन गए अगर आप देखोगे तो वो हो गए गैप नंबर 1, गैप नंबर 2, गैप नंबर 3, 4, 5, 6, 7, टोटल 7 गैप्स हैं सर। अब इन 7 गैप्स में हमें कितनी लड़कियां बैठानी है, 5, क्वेश्चन में दे रखा है सर 5 लड़कियां बैठानी है। अब 5 लड़कियों को 7 गैप्स में बैठाना है, तो सर सबसे पहले तो 7 गैप्स में से 5 गैप्स को हम लोग चूज करेंगे, तो वो 7C5, नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 5 गैप्स आउट ऑफ 7। अब उसके बाद इनमें 5 लड़कियों को बैठाना है, मतलब उन्हें अपने आप में अरेंज कराना है, और अपने आप में अरेंज कराने का 5 फैक्टोरियल तरीका। ठीक है, चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो सर यहां पे ये क्या आ जाएगा 6 फैक्टोरियल इंटू 7C5 का मतलब 7 × 6/2 इंटू 5 फैक्टोरियल। ठीक है, तो अगर इसको थोड़ा सा कट करेंगे तो ये 3 टाइम्स बन जाएगा, तो यहां पे आ जाएगा 6 फैक्टोरियल इंटू 7 इंटू 3 इंटू 5 फैक्टोरियल। अब अगर हम लोग आंसर मैच करेंगे तो सर 720 तो नहीं होगा, क्योंकि 720 तो ये डायरेक्ट 720 बन जाता है, तो ये फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा। अगर सेकंड ऑप्शन की बात करेंगे तो सर 360 का स्क्वायर इंटू 7, 360 का स्क्वायर, तो इसको क्या हम लोग लिख सकते हैं, ये हो जाएगा सर 360 है ना, तो ये तो 720 बनेगा, तो 720 इंटू 7 इंटू 3 इंटू ये बनेगा 120। तो इसको अगर हम लिखना चाहें तो ये भी 360, ये भी 360, तो यहां से तो हमारा आंसर आ रहा है 14 इंटू 360 का होल स्क्वायर। तो सर ये सेकेंड वाला पार्ट भी नहीं होगा। और इसी तरह से सर अगर 720 की बात करेंगे, 720 का स्क्वायर अगर हम लोग बना ही नहीं सकते, 720 का स्क्वायर तो बन ही नहीं रहा, तो सर ये वाला पार्ट भी नहीं होगा। तो यहां से ये समझ में आ गया सर होगा तो ऑप्शन नंबर डी, लेकिन सर ऑप्शन नंबर डी लाने का क्या कोई तरीका है, तो चलो देखते हैं। यहां पर हम लोग इस पार्ट को ओपन करते हैं, इसे हम लोग लिख सकते हैं 6 इंटू 5 फैक्टोरियल का स्क्वायर इंटू 21। ठीक है, अब देखो आपको समझ में आ गया होगा, इज इक्वल टू, और ये बन जाएगा सर 21 6 जा 126 इंटू 5 फैक्टोरियल का स्क्वायर। समझ में आ गया यहां तक, चल बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है लेट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट। सेट का क्वेश्चन है, दो सेट दे रखा है, सेट ए एंड बी, B5, 5 एंड 2, ठीक है, 5 एंड 2 रिस्पेक्टिवली। मतलब अगर हम लोग यहां लिखना चाहें तो हमारे पास दे रखा है NA इज इक्वल टू 5, NB इज इक्वल टू 2, देन द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ A क्रॉस B। A क्रॉस B का मतलब आप लोग को याद होगा सर ये A कार्टेशियन प्रोडक्ट B है ना, और कार्टेशियन प्रोडक्ट में अगर हम लोग को याद है कि सर NA क्रॉस B कितना हो जाता है, NA क्रॉस B हो जाता है सर NA इंटू NB, ये आप लोग को याद होना चाहिए।
ठीक है, Na इंटू Nb, तो ये यहाँ पे 5 इंटू 10। अब आगे पढ़ते हैं, ईच हैविंग एटलीस्ट 3 एंड एटमोस्ट 6 एलिमेंट्स। क्या कह रहा है, तो नंबर ऑफ सबसेट्स निकालना है, A क्रॉस B का जो है हमें सबसेट्स निकालना है। अब सबसेट्स निकालने का मतलब क्या हुआ कि सर इसमें तो जो टोटल नंबर ऑफ 10 एलिमेंट्स हैं, तो ऐसे तो अगर हम बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के अगर A क्रॉस B का नंबर ऑफ सेट्स लिखना चाहें, नंबर ऑफ सबसेट्स लिखना चाहेंगे, तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर 10। लेकिन ये तो हमें नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए कि सर उसमें एटलीस्ट 3 एलिमेंट होने ही चाहिए, और एटमोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा 6 हो सकते हैं। मतलब जो हमें रिक्वायर्ड है उसमें सर या तो 3 एलिमेंट्स हो, या तो 4 एलिमेंट्स हो, या तो 5 एलिमेंट्स हो, या तो 6 एलिमेंट हो, ना ही 3 से कम हो ना ही 6 से ज्यादा हो। बहुत बढ़िया सर। अब यहां पे आप देखो कि 3 एलिमेंट, हमें 3 चाहिए। A क्रॉस B के पास कितने एलिमेंट हैं सर 10 में से हमें 3 चाहिए, तो 10 में से 3 निकालने का जो तरीका है, क्या 10 में से 3 निकालने का मतलब क्या हो गया, डायरेक्ट अगर आप सोचोगे तो चूजिंग 3 एलिमेंट्स आउट ऑफ 10, यानी 10C3, समझ गए होगे, प्लस यहां पे हो जाएगा 10C4 प्लस 10C5 प्लस 10C6। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 10C3 का मतलब हो जाएगा सर 10 इंटू 9 इंटू 8 बाई 3 इंटू 2, प्लस इसी तरह से 10C4 का मतलब 10 इंटू, अच्छा इसमें थोड़ा सा हम लोग अब प्रॉपर्टी लगाते हैं। अगर हम लोग प्रॉपर्टी लगाएंगे सर, देखो ये NCR, ये आपको अगर प्रॉपर्टी याद होगी, हम यहां पे साइड में लिख दे रहे हैं प्रॉपर्टी, NCR प्लस NCR माइनस 1, ये क्या होता है N+1 CR, ठीक है, ये प्रॉपर्टी है बाइनोमियल कोफिशिएंट्स की, है ना। अब इस प्रॉपर्टी को अगर हम लोग यहां पे अप्लाई करेंगे तो सर यहां पे देखो ये और ये तो सेम है, ये अगर R हो जाएगा तो ये R-1 हो जाएगा, तो इन दोनों को ऐड, इन दोनों में अगर ये प्रॉपर्टी लगाएंगे तो सर यहां पे बन जाएगा 11C4, और इसी तरह से अगर इन दोनों में ये प्रॉपर्टी लगाएंगे तो यहां पे ये बन जाएगा प्लस 11C6, ठीक है, ये यहां पे बन गया। अब अगर इसको 11C6 को चाहेंगे हम लोग तो 11C5 भी लिख सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप में लिख देते हैं, इसको हम लोग 11C4 प्लस 11C5 भी लिख सकते हैं, और अब फिर से प्रॉपर्टी लग जाएगी, सर प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा 12C5, ये वाली प्रॉपर्टी जब इसमें लगाएंगे तो ये फाइनल हमारा आ जाएगा 12C5। अब 12C5 की जब हम लोग वैल्यू निकालेंगे तो सर यहां पे निकाल लेते हैं, 12C5 इज इक्वल टू 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2। सर कट करते जाएंगे, 3 से सबसे पहले ये कटेगा 3 टाइम्स, 2 से ये कटेगा 4 टाइम्स, 4 से ये कटेगा 4 टाइम्स, खत्म, 5 से ये कटेगा 2 टाइम्स, तो सर फाइनल आंसर हो जाएगा हमारा 3 2 6, 12 6 72, 72 इंटू 1 72, 72 इंटू 1 72 और 7 792। तो सर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा फाइनल आंसर। सबको समझ में आ गया? अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड पब्लिक आर रिटन इन ऑल पॉसिबल, कौन सा वर्ड है सर, पब्लिक नाम का लेटर है, आर रिटन इन ऑल पॉसिबल ऑर्डर्स, दीज वर्ड्स आर रिटन, ठीक है, मतलब डिक्शनरी में लिखा हुआ है विद सीरियल नंबर, देन द सीरियल नंबर। अच्छा अगर आप सिंपल इसको सोचोगे तो सर ये जो हम लोगों ने ढेर सारा रैंक प्रॉब्लम किया है, पहले के भी कुछ क्वेश्चंस में हम कर चुके हैं, वो उसी में से रिलेटेड है, रैंक प्रॉब्लम, है ना। अब सर रैंक प्रॉब्लम को बनाने का शॉर्टकट ट्रिक क्या होता है? सर शॉर्टकट ट्रिक ये है कि रैंक प्रॉब्लम में जो भी वर्ड है, सर जो वर्ड का रैंक निकालना उसे तो आप हॉरिजॉन्टली लिख दो, हॉरिजॉन्टली का मतलब लाइन वाइज लिख दो पब्लिक, और उसमें जो भी लेटर्स आ रहे हैं, उसमें जो भी अल्फाबेट्स आ रहे हैं सर उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आप वर्टिकली लिख दो। वर्टिकली जब लिखेंगे तो सर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्या क्या आएगा, बी सी आई एल, बी सी आई एल पी यू, ठीक है। अब इसके बाद क्या करते थे सर, कोडिंग करते थे, कोडिंग मतलब 0 से स्टार्ट करेंगे सर, 1 2 3 4 5 लेटर्स हो गए। अब हमें चाहिए पी, तो पी का पोजीशन है सर 4 इंटू
4 को ले लेने के बाद कितने लेटर्स बच रहे हैं हमारे पास, तो 4, तो सर हो जाएगा 4 फैक्टोरियल। यही था ट्रिक। यहां पे फिर जब p ले लिए, p को काट देंगे। अब उसके बाद लेना है u, u है सर, अब जैसे ही हमने p को काटा, u का हमारा कितना बन गया कोड, 4। समझ में आ रहा है, जैसे ही p को काटेंगे u का कोड बन जाएगा 4, और ये जब u का कोड बन जाएगा 4 तो यहां पे आ जाएगा 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, और u को भी काट देंगे। अब लेंगे b, b कहां पे, b है सर 0 पोजीशन पे, 0 पोजीशन पे अभी, तो सर 0 पोजीशन पे इसको 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 फैक्टोरियल तो होगा ही साथ में। उसके बाद b भी गया, अब हमारे पास PUB आ गया, L होगा सर, जैसे ही ये 0 पे जाएगा 0 1 2, तो L आ जाएगा 2 पोजीशन यानी सेकंड पोजीशन पे, तो 2 इंटू 1 फैक्टोरियल। कुछ गड़बड़ हो रहा है, 3 अच्छा यहाँ पे 5 फैक्टोरियल होगा ना, क्योंकि 5 लेटर बच रहे थे, 5 फैक्टोरियल, तो उसी तरह से फिर यहाँ पे 4 फैक्टोरियल हो जाएगा, यहाँ पे 3 फैक्टोरियल हो जाएगा, और यहां पे 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। अब आगे बढ़ेंगे, L तक आ गया हमारा, L को भी कट कर देंगे। अब आएगा हमारा I का सर पोजीशन हो जाएगा फर्स्ट, तो फर्स्ट पोजीशन पे I आएगा 1 इंटू, अब बच जाएगा 1 फैक्टोरियल, और लास्ट वाले को तो हम लोग देखते ही नहीं है सर, आंख बंद करके आप 0 फैक्टोरियल लिख दो डायरेक्ट। ठीक है, यही होगा। इसको सॉल्व करने के बाद आ जाएगा हमारा रैंक। तो चलिए इसको फटाफट सॉल्व करते हैं। तो 4 इंटू 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल का मतलब 120, प्लस 4 इंटू 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल का मतलब हो गया सर 24, है ना भाई, प्लस 0 तो 0, 2 इंटू 2 फैक्टोरियल मतलब 4, प्लस 1 प्लस 1, इसको ऐड करते हैं, 120 इंटू 4 480, 480 प्लस 24 4 द 96 प्लस 4 to 6, तो 96 प्लस 6 102 एंड 480, ये हो जाएगा टोटल 582। ठीक है, देखते हैं आंसर मैच हो रहा है, बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। द वैल्यू ऑफ, एक बड़ा सा एक्सप्रेशन दे रखा है और इसकी वैल्यू पूछ रही है हमसे, है ना। तो अगर आप थोड़ा ध्यान दोगे, इसको आप थोड़ा ध्यान से देखो, इन दोनों का समेशन कितना हो रहा है 51, इन दोनों का समेशन कितना हो रहा है 51, इन दोनों का समेशन कितना हो रहा है 51। अगर आप ऐसा क्वेश्चन थोड़ा सा भी घर में प्रैक्टिस किए होगे तो सर यहां पे अगर हम लोग थोड़ा सा, कुछ नहीं सर, आईआईटी का क्वेश्चन अगर है, जेई का क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा जुगाड़ लगाना पड़ेगा, है ना। तो जुगाड़ लगाएंगे तो क्या करेंगे सर, जैसे हम लोग को थोड़ा सा पैटर्न अगर ऑब्जर्व हो रहा है तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 51 फैक्टोरियल से, और जैसे ही 51 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो बाबू हो जाएगा यहाँ पे जादू, ये ऊपर में बन जाएगा 51 फैक्टोरियल बाई 1 फैक्टोरियल इंटू 50 फैक्टोरियल प्लस 51 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 48 फैक्टोरियल, समझ रहे हो, प्लस डॉट डॉट डॉट, ये लास्ट में यहां पर बन जाएगा 51 फैक्टोरियल बाई 51 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल। ठीक है, चलो अब अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 51C1, इसको लिख सकते हैं 51C3, समझ गए होगे। बहुत कोई को पैटर्न दिख गया होगा, समझ में आ गया होगा कि सर क्वेश्चन में करना क्या है ना भाई। चलो तो हम लोग नेक्स्ट स्टेप फटाफट लिख देते हैं। सर यहां पर तो 1 है, तो इज इक्वल टू 1 अपॉन 51 फैक्टोरियल तो रहेगा ही नीचे में, इनटू यहां पे हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा 51C1 प्लस 51C3 प्लस डॉट 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 51C0, 51C51 बन जाएगा ये, सॉरी। तो इसका मतलब ये क्या हो गया सर, ये सारे इवन प्लेसेस पे जो टर्म्स आते हैं ना, जो सेकंड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन, ये सेकंड पोजीशन पे आएगा क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पे 51C0 आएगा। तो सर जो भी नंबर्स इवन प्लेसेस पे आ रहे होंगे या जो भी बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स इवन प्लेसेस पे आ रहे होंगे, उन सब का सम है, और इन सब का सम हम लोग बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं कि सर होता है 2 to the power 51 - 1, याद होगा आपको 2 to the power n-1 होता है। ठीक है, अगर नहीं याद है तो एक बार आप रिवाइज कर लेना फॉर्मूला, और नीचे में हमारा 51 फैक्टोरियल तो है ही, तो ये आंसर बन जाएगा 2 to the power 50 अपॉन 51 फैक्टोरियल।
ठीक है, तो 2 to the power 50 कहां पे है, ये रहा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग टू नंबर्स, दो नंबर्स को सेलेक्ट करना है, ए एंड बी, और ए कहां से आएगा सर, ए जो है ये ए यहां से आएगा, ठीक है, ए यहां से आएगा और बी जो है यहां से आएगा, b belongs to this such that 2 is the remainder when a plus b is divided by 23। बहुत बढ़िया सर, मतलब ये कह रहा है कि जब a plus b को हम लोग डिवाइड करेंगे किसी 23 से तो रिमाइंडर हमेशा 2 बचना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब अगर हम लोग चाहें तो a plus b को इस तरह से लिख सकते हैं, a plus b is equal to 23 into lambda plus रिमाइंडर 2। ठीक है, 23 से जब भी किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करें तो रिमाइंडर 2 बचना चाहिए, है ना, यही कहना चाह रहा है। अब a जो है यहां से आना चाहिए, b यहां से आना चाहिए। ठीक है, अब ये बताओ अगर हम लोग a प्लस बी इज इक्वल टू 23 इंटू लैम्डा प्लस 2 है, और इसका मतलब अगर हम लोग यहाँ पे लैम्डा क्या क्या डाल सकते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू अगर आप यहाँ पे पुट करो 0 तो भी a प्लस बी को जब 23 से डिवाइड करोगे तो 2 बचेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लैम्डा को 0 1 2 3 इस तरह से ढेर सारे नंबर ले सकते हो। अब इसमें से अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो a प्लस बी जो होगा वो हमेशा हमेशा a प्लस बी जो भी होगा वो हमेशा क्या होगा, a प्लस बी, a यहां से उठाएंगे एक एलिमेंट a और b यहां से उठाएंगे। ठीक है, तो 2 मतलब a में क्या है, a जो है a के सारे नंबर्स जो भी a के जो सारे ही एलिमेंट्स जो है वो सारे के सारे क्या है, इवन है ना, और b के सारे एलिमेंट्स जो है वो ऑड हैं। तो a प्लस बी इवन प्लस ऑड हमेशा क्या होता है, ऑड होता है। तो इसका मतलब जो भी होगा a प्लस बी हमेशा ही एक ऑड नंबर होगा। अब सर अगर ये हमेशा ऑड होगा तो यहाँ पे हम लोग 0 नहीं डाल सकते हैं या 2 नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि 0 2 4 ये सब नंबर डालेंगे तो a प्लस बी हमारा आ जा रहा है इवन। तो इसका मतलब हम लोग वही नंबर ले सकते हैं जो हमारा a प्लस बी को ऑड देगा, a प्लस बी मस्ट बी ऑड। ठीक है, a प्लस बी को जो ऑड देगा हम लोग वही सारे नंबर्स ले सकते हैं, और वही सारे नंबर्स लेने का मतलब हम 1 3 5 7 ये सब ले सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग ट्राई करते हैं एक एक करके सारे नंबर्स लेके। अगर हम लोग लैम्डा इज इक्वल टू 1 ले लेते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू 1 लेंगे तो ये हमारा बन जाएगा 23 इंटू 1 यानी a प्लस बी इज इक्वल टू 25। a प्लस बी 25 आना चाहिए। सर a प्लस बी 25 कितने तरीके से आ सकता है, a प्लस बी अगर मान लो आप a ले लेते हो, a यहां से उठा लेते हो आप 2, अगर a आप 2 उठा लेते हो तो b आ जाएगा आपका कितना 23, यहां से आ ही सकता है 23, है ना, तो 2,23 एक हमारा आंसर सेट हो जाएगा। अगर आप 4 उठा लेते हो, a प्लस बी में से अगर आप 4 उठा लेते हो तो ये आ जाएगा आपका 21, और इसी तरह से चलते 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 एक टाइम ऐसा आएगा जब आप अल्टीमेटली क्या उठाओगे 20, सारे के सारे इवन नंबर्स हैं तो 2 4 6 इस तरह से जाते जाते लास्ट में आपका यहां पे 22 उठा सकते हो आप, और जब 22 उठाओगे तो यहां पर से आप 1 ले लोगे सेट बी से। ठीक है, तो ये सारा केस आपको देखो नहीं 24 उठाओगे आप, है ना, 24 उठाओगे क्योंकि 25 करना है तो 24 उठाओगे तो 25। ठीक है, अब देखो 2 4 से लेकर 25 तक आपने कितने सेट्स उठाए, टोटल 12 पेयर्स। अगर आप देखो तो 2 उठाया, 1 को छोड़ा, 2 उठाया, 3 को छोड़ा, 4 उठाया, 5 को छोड़ा, फिर 5 छोड़ा, 6 उठाया, मतलब क्या हुआ 24 का हाफ नंबर आप उठा रहे हो। तो सीधा सीधी यहां से यहां तक जब आपका लैम्डा इज इक्वल टू 1 है तो आपका आ रहा है 12 पेयर्स। समझ गए होगे, लैम्डा इज इक्वल टू जब 1 है तो आ रहा है आपका 12 पेयर्स। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं लैम्डा इज इक्वल टू 3 पे। लैम्डा इज इक्वल टू जब 3 होगा तो a प्लस बी कितना हो जाएगा 23 इंटू 3 69 प्लस 2 a प्लस बी हो जाएगा हमारा 71। ठीक है, अब 71 बनाना है। 71 बनाने के लिए देखो यहां से अगर 2 उठाएंगे तो यहां से 69 उठाना पड़ेगा, 2 उठाएंगे तो यहां से 69 उठाना पड़ेगा, है ना। अगर सेट ए से 2 उठाते हैं तो सेट बी से 69 उठाना पड़ेगा, और जब सेट बी से 69 उठाएंगे, अब 2 से बढ़ते 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 हम लोग धीरे धीरे कहां तक जाएंगे, धीरे 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 देखो 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 से 69, और इस तरह से बढ़ते 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 लास्ट में हम लोग यहां पर उठाएंगे, चाहिए कितना 71, तो हम लोग का यहां लास्ट में तो 1 आ सकता है, तो यहां से उठाएंगे हम लोग 70, और 70 यहां
ले सकते हैं क्योंकि वो सेट ए में इंक्लूडेड तो है। तो 70 अगर लेंगे इसका मतलब अब यहां पर से कितने आ गए हमारे पास 35 पेयर्स। कितने पेयर्स आ गए 35 पेयर्स। तो एक जगह से 12 पेयर्स आए, एक जगह से 35 पेयर्स आए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लैम्डा इज इक्वल टू अब ले लेते हैं 5। लैम्डा इज इक्वल टू जैसे ही 5 लेंगे 23 5 115 प्लस 2, 115 प्लस 2 हो जाएगा 117, यानी a प्लस बी इज इक्वल टू आना चाहिए हमारा 117। अगर a प्लस बी इज इक्वल टू 117 आना चाहिए, इसका मतलब अगर हम यहां से 2 लेते हैं, अगर यहां से अगर सेट a से 2 लेते हैं तो हमारा सेट b में क्या आना चाहिए, सेट b में सर आना चाहिए 115, जो कि है ही नहीं। सेट बी में 115 नहीं है, तो सेट बी में मैक्सिमम है सर 99। अगर सेट बी में मैक्सिमम 99 है तो सर अगर 99 यहां से उठाते हैं तो यहां से हम लोग क्या उठा सकते हैं, यहां से 99 उठाना है और बनाना है हमें कितना 117, तो हम लोग यहां से उठा सकते हैं 18। मतलब हम लोग 18 से स्टार्ट करेंगे सर, हम लोग 18 से स्टार्ट करेंगे और 18,99 लेंगे फर्स्ट टर्म, और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते लास्ट में हम लोग लास्ट टर्म क्या ले लेंगे, इसका 18 से स्टार्ट करेंगे। अब अगर हम लोग 100 में चले जाते हैं, 100 तक चले जाते हैं तो यहां पे 17 तो मिल जाएगा, तो 100 प्लस 17 यानी 100,17। ठीक है, अब सर 18 और 100 में सारे नंबर्स हम जो उठा रहे हैं, जो भी नंबर्स उठा रहे हैं वो क्या नंबर्स उठा रहे हैं, सारे सिर्फ और सिर्फ इवन नंबर्स। मतलब सर 100 तक में तो टोटल कितने इवन नंबर्स हो जाएंगे 50, और 18 तक में टोटल इवन नंबर मतलब 18 से जस्ट पहले 8। ठीक है, तो टोटल 50 इवन नंबर्स माइनस 16 इवन नंबर्स, तो हमारे पास टोटल 34 इवन नंबर्स आएंगे। ठीक है, यहां पर जो नंबर ऑफ सेट्स आएंगे वो 34 आएंगे। ठीक है, तो यहां पे हम लोग लिख लेते हैं, यहां से हम लोग 34 पेयर्स आ गए एक तरह से अगर देखा जाए तो, है ना। चलो इसको मार्क कर लेते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहां से 34 आ गए, अब 34 ही आएंगे ना। 18 इसको थोड़ा सा हम लोग कैलकुलेट करके देख लेते हैं। 100 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 18 प्लस n माइनस 1 इंटू 2, तो 100 माइनस 18, 100 माइनस 18 हो जाएगा सर 82/2 प्लस 1, यानी 82/2 कितना हो जाता है 41 प्लस 1, 42 टर्म्स आने चाहिए यार, 42 टर्म्स आने चाहिए। ठीक है, यहां पे हमारा कुछ मिसकैलकुलेशन हो रहा है, क्योंकि देखो हमारा जो फाइनल टर्म है अगर आप देखोगे ध्यान से समझ में आ जाएगा। सर एक एपी, एक तरह का ये एपी है जिसका सर लास्ट टर्म 100 है और फर्स्ट टर्म 18 है। ठीक है, और वहां पे हम लोग को निकालना है कि सर टोटल टर्म्स कितने हैं, तो 100 इज इक्वल टू 18 प्लस n माइनस 1 इंटू 2, ये 2 का मतलब क्या हो गया कॉमन डिफरेंस 2। ठीक है, अब अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 100 माइनस 18 82, ये 2 डिवाइडेड बाई 2, तो ये 82/2 प्लस 1 इज इक्वल टू n हो जाएगा। ठीक है, तो ये 41 प्लस 1 42 आना चाहिए टोटल टर्म्स यहाँ पे। ठीक है, सॉरी n इज इक्वल टू 42, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 42 पेयर्स। चलो यहाँ पे आ गए 42 पेयर्स। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे जैसे ही लैम्डा इज इक्वल टू 5 पे ले लिया। अब लैम्डा इज इक्वल टू 7 पे देखते हैं। लैम्डा इज इक्वल टू 7 पे, लैम्डा इज इक्वल टू 7 पे क्या हो जाएगा सर 23 इंटू 7 मतलब 115 प्लस 46, 115 प्लस 46 कितना हो जाएगा जल्दी बताइए 121 एंड 40 161। ठीक है, 161 और प्लस 2, तो a प्लस b हो जाएगा हमारा 163। 163 के लिए सर यहां पे हम लोग मैक्सिमम जो ले सकते हैं वो 100 ले सकते हैं, और यहां पे जो मिनिमम ले सकते हैं वो है 63। ठीक है, तो 100 से 100 मतलब 100 से अगर स्टार्ट करेंगे तो 63, तो यहाँ पे हम लोग ये कर लेते हैं मैक्सिमम 99 ले सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग को 64 लेना पड़ेगा। मतलब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे 64,99 से, और लास्ट जाएंगे हम लोग 100,63 पे। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक में कितने टर्म्स हो जाएंगे सर 64 से 100 के बीच में फिर से वही चीज कर लेते हैं 64 100 इज इक्वल टू 64 प्लस n माइनस 1 इंटू 2, तो 100 माइनस 64 36, 36 डिवाइड बाई 2 18, 18 प्लस 1 19 टर्म्स, तो यहाँ पे आ जाएंगे सर हमारे
19 पेयर्स। ठीक है, ये मार्क कर लेते हैं। इसी तरह से आगे वाला देखते हैं। आगे वाला हम लोग नेक्स्ट पेज में देख लेते हैं, न्यू स्लाइड में। यहां से n इज इक्वल टू अगर हमारा हो जाएगा 9, n इज इक्वल टू जैसे ही 9 हो जाएगा सर 23 इंटू 9 कितना हो जाएगा, 9 3 जा 27, 9 2 जा 18, 23 इंटू 9, 9 3 जा 27 तो 7, और 9 2 जा 18, 18 टू 20, 207 होगा यार, है ना, 207 प्लस 2, ये हो जाएगा हमारा a प्लस बी, ये हो जाएगा इज इक्वल टू a प्लस बी इज इक्वल टू 209। ठीक है, अब 209 बनाना है। देखो 209 बनाना है सर, अगर यहां से 99 लेंगे, अगर यहां से 99 लेंगे तो हम लोग को कितना चाहिए होगा, 100 यहां पर तो मैक्सिमम है ना, मतलब अगर 99 लेंगे तो मैक्सिमम 100 ले सकते हैं, और 100 प्लस 99 सर 199 ही होता है। इसका मतलब सर 209 तक का जाएंगे ही नहीं, मतलब वो जो अगला केस था वो फर्जी केस था। तो सर बस यहां पर सही हमारा आंसर आ जाएगा, सारे पेयर्स जोड़ देने हैं, सारे जोड़ते हैं सर कितना हो जाएगा, 35 प्लस 12 47, 47 प्लस 42 ये हो जाएगा आपका 89, 89 और 10 99, 99 एंड 10 9 108। सर ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। समझ गए, बहुत बढ़िया। थोड़ा लंबा क्वेश्चन था लेकिन अच्छे से थोड़ा देखना, समझ में आ जाएगा, है ना बाबू। चलो नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं हम लोग। फिर से वही रैंक क्वेश्चन, आप अगर ध्यान से देखोगे आउट का बनाना है। लेटर्स ऑफ द वर्ड आउट आर रिटन इन ऑल पॉसिबल वेज एंड दीज वर्ड्स आर अरेंज्ड इन अ डिक्शनरी इन सीरीज। सीरियल नंबर ऑफ द वर्ड टफ, टफ का सीरियल नंबर पूछ रहा है, मतलब रैंक पूछ रहा है। सिंपल है, हम जल्दी फटाफट से ये बना देते हैं क्योंकि ये बहुत बार हम लोग कर चुके हैं। एच एच जी एच ओ यू टी यू, और हमें निकालना है टफ का, टी ओ यू जी एच। जी हो जाएगा 0 1 2 3 4, टी चाहिए, टी मतलब 3 से आएगा सर, 3 इंटू 4 फैक्टोरियल प्लस ओ चाहिए, ओ चाहिए सेकेंड पोजिशन पे, 2 इंटू 3 फैक्टोरियल प्लस यू चाहिए, यू मतलब सेकेंड पोजिशन पे है, 2 इंटू 2 फैक्टोरियल प्लस ओ यू जी, जी चाहिए 0 प्लस 0 फैक्टोरियल। तो सर ये फटाफट से बना लो, देखो आप लोग को समझ में आ जाएगा। 4 फैक्टोरियल का मतलब हो जाएगा सर 24, 24 3 जा 72, 72 प्लस 6 2 जा 12 प्लस 4 प्लस 1 12 5 17, 17 एंड 72 99। ठीक है, तो 72 प्लस अच्छा 89 हो जाएगा ना, 72 प्लस हाँ 89 होगा, 89। तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाय ईदर 3 और 4, या तो 3 से डिविजिबल हो या तो 4 से हो, बट नॉट डिविजिबल बाय 48। तो सबसे पहले तो सर 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर का जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होगा वो होगा 100, और जो लार्जेस्ट नंबर होगा वो होगा सर 999। ठीक है, ये कहने को परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, लेकिन ये बहुत ही हलवा क्वेश्चन है। अब देखो क्या कह रहा है, 3 डिजिट नंबर। अब देखो यहां से यहां तक में कितने नंबर्स होंगे, 999, 100 और 999 के बीच में टोटल नंबर्स अगर आप गिनोगे तो सर टोटल कितने नंबर्स हो जाएंगे, 900 नंबर्स, क्योंकि 999 देखो ऐसे लिखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। 999 माइनस 99 नंबर्स इज इक्वल टू टोटल 900 नंबर्स होंगे, है ना, 900 नंबर्स। अब जो नंबर्स 3 से डिविजिबल होंगे 900 और इनके बीच में वो कितने होंगे, तो सीधा सीधी 900 बाई 3, 900 बाई 3, और इसको हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लेते हैं क्योंकि नंबर निकालना है, एक प्रॉपर इंटीजर निकालना है। ठीक है, तो ये 900 बाई 3 यानी 300 नंबर्स ऐसे होंगे जो डिविजिबल बाई 3 होंगे, डिविजिबल बाई 3। ठीक है, फिर 900 बाई 4 ले लेते हैं, 900 बाई 4, ये ऐसे नंबर्स होंगे जो डिविजिबल बाई 4 होंगे। तो 900 बाई 4 का मतलब 25 9 225, ये हो जाएंगे डिविजिबल बाई 4। अब देखो इसमें कुछ ऐसे भी नंबर्स होंगे जो 4 से भी डिवाइड हो रहे होंगे।
जरूरी तो नहीं है ना कि इसमें सारे नंबर सिर्फ और सिर्फ 3 से डिवाइड हो रहे, कुछ तो ऐसे नंबर तो भी होंगे ना, जैसे कि मान लो कि 3 से डिविजिबल 12 भी है और वो 4 से भी डिवाइड हो जाता है, तो यहां पे भी 12 को काउंट कर लिया होगा हमने। 12 कहने का मतलब है कोई ऐसा नंबर जैसे कि आप ले लो 102, ठीक है, 102 तो नहीं होगा इससे डिविजिबल, 3 और 4 से यानी कि दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। आप देखो ले लो 108, ठीक है, 108 अगर लोगे तो सर 108 3 से भी डिविजिबल है और 4 से भी डिविजिबल है, तो वो सारे नंबर्स जो 3 और 4 दोनों से डिविजिबल होंगे वो दोनों बार आ रहे होंगे, दोनों बार आ रहे होंगे। तो सर 2 बार अगर आ गए तो उन्हें एक बार हटाना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या बन गया, रिडंडेंट केस बन गया या रिपीटेड केस बन गया। सर तो रिपीटेड केस को हटाना पड़ेगा, तो रिपीटेड केस, अब देखो रिपीटेड केस हटाने का सिंपल मतलब है कि सर जो 3 एंड 4 से मतलब 12 से डिवाइड हो रहे होंगे, और 12 से डिवाइड कितने नंबर हो रहे होंगे, तो सर 900/12 ये हो जाएगा सर 75 नंबर्स ऐसे होंगे जो 12 से डिवाइड हो रहे होंगे, ठीक है। ये नंबर तो हम लोग इसमें घटा देंगे। अब क्या पूछ रहा है सर, एक पार्ट इसमें और है कि वो 48 से भी डिविजिबल नहीं होने चाहिए, 48 से भी डिविजिबल नहीं होने चाहिए, मतलब 48 से डिविजिबल जो भी नंबर्स होंगे वो भी हटा देंगे। सर तो 48 से डिविजिबल कौन कौन से नंबर होंगे, तो 900/48 सर कितने नंबर आ जाएंगे, आप अगर काउंट करोगे तो देखो 900 ये 6 से कैंसिल करते हैं, 6 8 जा 48 एंड 6 से करें या इसको ना हम लोग करते हैं 900/48 है, 900/48 सबसे पहले तो 3 से कर देते हैं, 3 से करेंगे 300 हो जाएगा, और ये 3 से करेंगे तो ये बन जाएगा 16। अब इसको 4 से कर देते हैं और ये 4 से करेंगे तो ये बन जाएगा 75। तो सर यहाँ पे आ गया 75/4, और 75/4 का मतलब कितना हो गया, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हो जाएगा सर 72/4 यानी 18 पॉइंट समथिंग आएगा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर हो जाएगा 18। तो जो टोटल नंबर्स, जो हमारे टोटल नंबर्स जो रिक्वायर्ड नंबर्स होंगे, रिक्वायर्ड आंसर इज इक्वल टू हो जाएगा सर इनको और इनको जोड़ देंगे और उसमें ये और ये घटा देंगे, है ना। तो 300 प्लस 225 माइनस 75 माइनस 18, ठीक है। तो 300 प्लस 225 मतलब कितना हो जाएगा, इसमें अगर हम लोग करेंगे तो 300 प्लस 150 450 माइनस 18 432। तो हमारा आंसर हो जाएगा सर ऑप्शन नंबर डी। समझ गए होगे सब, चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर द नंबर ऑफ नंबर्स स्ट्रिक्टली बिटवीन 5000 5000 और 10,000 के बीच में चाहिए। मतलब स्ट्रिक्टली बिटवीन का मतलब क्या हो गया कि सर एक ऐसा नंबर x चाहिए, हमें वो सारे नंबर्स x चाहिए जो लेस देन 10,000 है, 1 2 3 4 लेस देन 10,000 है एंड ग्रेटर देन 5,000 है, ठीक है। 5,000 से बड़ा चाहिए सर और 10,000 से छोटा। बहुत बढ़िया, दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स। अच्छा हमें 4 डिजिट्स भी दे रखे हैं 1 3 5 7 9, 5 डिजिट्स विदाउट रिपीटेशन। एक और चीज यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो बहुत ही नोटवर्दी है वो ये है कि सर विदाउट रिपीटेशन मतलब रिपीटेशन नॉट अलाउड का केस है। बहुत बढ़िया सर, रिपीटेशन नॉट अलाउड का केस है तो ये चीज का ध्यान रखना है हमें। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि सर 5,000 और 10,000 के बीच में, अब अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो 10,000 से जस्ट छोटा नंबर, 10,000 से जस्ट छोटा नंबर कौन सा होगा सर, 10,000 से जस्ट छोटा नंबर हो जाएगा 9,999। मतलब हमें 4 डिजिट के नंबर चाहिए। सिंपल अगर देखा जाए, और ये क्या हो जाएगा लेस देन और इक्वल टू। तो अगर क्वेश्चन का जो हम लोग इन शॉर्ट समझना चाहेंगे तो हमें ऐसे 4 डिजिट नंबर चाहिए जो 5,000 से बड़े होने चाहिए, ठीक है। इसका मतलब सर हमें 4 डिजिट नंबर चाहिए, 4 डिजिट यानी 1 2
3 4 4 डिजिट नंबर चाहिए और ये सारे के सारे सर 5000 से बड़े होने चाहिए, 5000 से बड़े होने चाहिए। इसका मतलब अब देखो इनमें से ऐसे कौन से नंबर ले लें यहां पे हम लोग जिसके पुट करने से ये 5000 से बड़ा होगा। सर अगर 1 पुट करेंगे तो सर ये 1000 समथिंग बनेगा, 5000 से बड़ा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर हम लोग 3 इसके ऊपर पुट कर देंगे तो क्या ये 5000 से बड़ा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो सर 5 पुट करेंगे, हाँ सर अगर 5 पुट करेंगे तो यहां पे अगला जो भी सबसे स्मॉलेस्ट आएगा वो 5100 समथिंग आएगा और 5100 समथिंग इज ऑलवेज ग्रेटर देन 5000। तो इसका मतलब सर इस जगह को हम लोग कितने तरीके से फिल कर सकते हैं? 1 2 और 3, 3 वेज। ठीक है, अब इस जगह को यहां पे तो सर बाकी जो भी बचे उनमें से हम लोग कुछ भी डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं। मतलब अगर हम लोग इनमें से कोई भी एक को पुट कर दिए तो यहां पे बच जाएगा सर 4, तो इसे हम 4 तरीके से फिल कर सकते हैं, इसे 3 तरीके से और इसे 2 तरीके से। ये इसलिए कर रहे हैं, एक कम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सर रिपीटेशन नॉट अलाउड का केस है ना। अगर रिपीटेशन अलाउड रहता तो सर कुछ और ही कहानी बनती। ठीक है, तो फाइनल आंसर हमारा हो जाएगा 3 3 9 9 2 18 18 4 72। तो सर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, चलो बहुत बढ़िया, समझ गए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समेशन दे रखा है सर, एक इक्वेशन है, बेसिकली बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स का क्वेश्चन है ना। तो चलो इसको देखते हैं, सॉल्व करते हैं थोड़ा। इसको अगर थोड़ा एक्सपेंड करके लिखेंगे तो ये बनेगा 51c3 प्लस, आगे जाएंगे तो सर 51 - 1 50c3 प्लस, आगे बढ़ते जाएंगे 49c3 और इस तरह से आगे बढ़ते बढ़ते लास्ट में आएगा सर 51 - 6 46c3 और एक और टर्म लिख लेते हैं 45c3। ठीक है, 46c3 45c3। अगर इसको हम लोग थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो इसको हम लोग ऑप्शन से मैच करते हैं, क्योंकि वैल्यू तो निकालने बोला नहीं है, तो ऑप्शन से मैच करके देखते हैं सर। अच्छा, ये सर ऑप्शन देखने से ये लग रहा है कि वो हमें एक प्रॉपर्टी लगाने, अभी जो हम लोग थोड़ी देर पहले यहां पे डिस्कस किए थे ना, एनसीआर, ये वाली प्रॉपर्टी हम फिर से लिख दे रहे हैं। एनसीआर प्लस एनसीआर -1 इज इक्वल टू n + 1 CR, ये वाली प्रॉपर्टी लगवाना चाह रहा है हमसे। सर तो कैसे लगाएंगे, चलो देखते हैं। अगर यहां पे 45c3 है, यहां पे अगर हम लोग माइनस कर दें, अगर हम लोग यहां पे सबसे पहले तो ऐड कर देते हैं 45c4 और माइनस भी कर देते हैं 45c4। अब देखो यहां पर अगर ध्यान से देखोगे आप लोग तो ये दोनों मिलकर बन जाएगा हमारा, बताओ क्या बन जाएगा? 46c4 बनेगा। ध्यान से देखो ये वाली प्रॉपर्टी लगाकर 46c4। अब ये जब 46c4 बन जाएगा तो फिर इन दोनों को मिला दो, ये दोनों जैसे ही मिलेंगे ये दोनों बन जाएंगे 47c4। इस तरह से कंटिन्यू होते होते सर लास्ट में ये जो बनेगा इसको मिलाकर जो भी आएगा वो आ जाएगा 52c4। तो फाइनल आंसर आपको समझ में आ गया होगा कि सर एक ही टर्म बच गया है, एक तो 52c4 और जो हमने सब्ट्रैक्ट किया था 45c4। समझ में आ गया? तो इसका आंसर मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, समझ आ रहा है यहां तक। अगर यहां तक में कोई भी डाउट आए आप लोग को या कुछ भी नहीं समझ में आए तो आप लोग बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, हम आप सबका कोशिश करेंगे रिप्लाई करने का। चलिए, द नंबर ऑफ इंटीजर्स ग्रेटर देन 7000 से बड़ा चाहिए, दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स। हमें 4 5 डिजिट्स दे रखा है। ठीक है, 3 5 6 7 8 3 5 6 7 8 विदाउट रिपीटेशन, और रिपीटेशन नॉट अलाउड का केस है। ठीक है, याद रखना है ये रिपीटेशन नॉट अलाउड का केस है। चलो बहुत बढ़िया, हमें ग्रेटर देन 7000 चाहिए नंबर ऑफ इंटीजर्स, और इसमें ये नहीं बोला है कि सर 3 डिजिट होना चाहिए 4 डिजिट होना चाहिए, मतलब आपका 4 डिजिट भी ले सकते हो 5 डिजिट भी ले सकते हो। तो इसका मतलब ये है कि सर हम लोग पहले कोशिश करते हैं, देखो 5 नंबर है, 5 नंबर से 7000 से बड़ा हम लोग या तो 4 डिजिट का नंबर बना सकते हैं या तो 5 डिजिट का। अब 7000 से 4 डिजिट के जितने भी नंबर बनेंगे
7000 से सबसे पहली बात हम लोग 5 डिजिट नंबर के कर लेते हैं, 1 2 3 4, तो 5 डिजिट नंबर 7000। अब यहां पे जो भी 5 डिजिट के नंबर बनेंगे, जितने भी 5 डिजिट के नंबर बनेंगे, क्या आपको नहीं लग रहा है ये 7000 से बड़े होंगे? 7000 से ये बड़े होंगे, आप लोग को ये लग रहा है कि नहीं? बिल्कुल दिख रहा होगा, जो भी नंबर 5 डिजिट का होगा वो 7000 से बड़ा जरूर होगा। चलो, तो इसका मतलब हम लोग देख लेते हैं कि सर इन पांचों नंबर को यूज करके हम लोग कितने 5 डिजिट के नंबर बना सकते हैं, और वो भी रिपीटेशन नॉट अलाउड। तो सिंपल कहानी है सर, इसको 5 तरीके से भरेंगे, वही 5 4 3 2 1, यानी 5 फैक्टोरियल तरीके से। तो इसका आंसर यहां पर आ जाएगा 120। ठीक है, 5 डिजिट के 120 नंबर्स बनेंगे, जो 7000 से ऑब्वियसली बड़े होंगे, क्योंकि कोई भी 4 डिजिट का नंबर से बड़ा 5 डिजिट का नंबर तो हमेशा होता है ना। चलो, अब हम लोग ये देख लेते हैं कि सर जो 4 डिजिट के नंबर बन रहे होंगे, इन सारे को यूज करके जो 4 डिजिट के नंबर बन रहे होंगे, उनमें से 7000 से बड़े कितने होंगे, है ना। चलो 4 डिजिट का बनाते हैं, एक 2 3, 4 डिजिट का नंबर बन गया। तो सर अब यहां पे आप थोड़ा देखकर बताओ ध्यान से, क्या क्या पुट कर सकते हैं। हाँ भाई, तो देखते हैं सर, 3 पुट करेंगे, अगर 3 पुट करेंगे तो क्या ये 7000 से बड़ा होगा? बिल्कुल नहीं, कदापि नहीं, कभी भी 7000 से बड़ा नहीं होगा। 5 पुट करेंगे? नहीं सर। 6 पुट करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर 7 पुट करेंगे? हाँ सर, 7 जैसे ही पुट करेंगे 3 5 6 8 में से यहां कोई भी नंबर डाल देंगे, ये नंबर जो भी बनेगा वो हमेशा 7000 से बड़ा बनेगा, है ना भाई। चलो, बहुत बढ़िया, समझ गए सारे। तो इसका मतलब है सर यहां पे हम लोग 7 और 8 इस डब्बे को 2 तरीके से भर सकते हैं, बाकी इसको जो रह गया इसको हम लोग बाकी के 4 तरीके से भर सकते हैं, इसको 3 तरीके से और इसको 2 तरीके से। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 4 3 12, 12 4 44। तो इसका मतलब सॉरी 44 है ना, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर आना चाहिए 164, जो कि आ नहीं रहा है। 4 3 12, 12 अच्छा 12 4 48 होता है यार, क्या ही बात, 12 4 48। फाइनल आंसर आना चाहिए 168, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, समझ आ गया सब लोगों को यहां पर। चल, बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। स्क्वायर मैट्रिक्स का क्वेश्चन है। सर द नंबर ऑफ स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 5 by 5 का स्क्वायर मैट्रिक्स चाहिए। ठीक है, ऑर्डर का मतलब पता है आप लोग को, 5 by 5 का स्क्वायर मैट्रिक्स चाहिए विद एंट्रीज फ्रॉम द सेट। एक सेट दे रखा है 0, अरे क्या हो गया, एक सेट दे रखा है 0,1, मतलब हम लोग 0 और 1 यही दोनों नंबर को यूज करके बनाने हैं। ठीक है, एंड सच दैट द सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन ईच रो, हर एक रो में सम ऑफ द एलिमेंट्स जो होना चाहिए वो 1 होना चाहिए, एंड सम ऑफ द एलिमेंट्स इन ईच कॉलम, हर एक कॉलम में भी इन ईच कॉलम इज ऑल्सो 1, हर एक कॉलम और हर एक रो में जो सम होना चाहिए वो हमेशा 1 होना चाहिए। तो सर सबसे पहले हम लोग कोशिश करते हैं 5 by 5 का एक मैट्रिक्स बना लेते हैं। ठीक है, 5 by 5 का मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स बनाते हैं। सर ऐसे बनेगा, ऐसा करते हैं, इसी से बनाते हैं, आसानी से बनेगा। ये बन गया, और ये देखो तो 1 2 3 4 5 रोज हो गए, और इसी तरह से 5 कॉलम्स बना लेते हैं। और ये देखो, ये बन गया हमारा 5 by 5 का स्क्वायर मैट्रिक्स। चलो थोड़ा कहीं कहीं स्क्वायर नहीं लग रहा होगा, लेकिन चलो मतलब फील करो। ठीक है, बस समझने की कोशिश करो कि हाँ सर बन रहा है स्क्वायर। चलो, अब स्क्वायर बन रहा है, अगर सर यहाँ पे स्क्वायर बन गया तो अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे 0 और 1 में से सबसे पहले इसकी बात करते हैं, ये जो फर्स्ट रो है ना इसकी बात करते हैं। 0 और 1 में से इसको क्या कितने तरीके से भर सकते हैं? सर हमें ये पता है कि इन 5 डब्बों में से ये जो 5 डब्बे हैं, ये और ये जो 5 डब्बे हैं, इनमें से हम किसी में भी 1 डालेंगे। क्यों? क्योंकि सर सम हमें कितना चाहिए? 1। ये चीज को समझने की कोशिश करना, अगर हमें किसी भी रो में सम 1 चाहिए, इसका मतलब उस रो में सिर्फ एक 1 आएगा, बाकी सारे 0 आने चाहिए, अदरवाइज और तो कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, है ना। तो इसका मतलब है इन सारे 5 डब्बों में से कोई एक डब्बा ऐसा होगा जिसमें हम लोग 1 पुट करेंगे, और उस एक डब्बे को चुनने का कैसे चुनेंगे हम लोग? सर तो 5C1 तरीके से, याद आ गया होगा सर, एक डब्बा चुनना है 5 में से, तो कितने तरीके? 5C1। बहुत बढ़िया सर, एक डब्बा चुन लिया,
अब ये ध्यान करो कि मान लो हमने ये डब्बा चुना, अगर ये डब्बा चुन लिया और इसमें 1 पुट कर दिया तो, और इसमें अगर 1 पुट कर दिया तो हमें ये समझ में आ गया कि सर अब इस डब्बे में, ये सारे डब्बे, ये जो पूरा का पूरा कॉलम है, इसमें कभी भी 1 नहीं आ सकता है। किसको किसको ये बात समझ में आ गई? आ गया समझ में? सर इसमें कभी भी 1 नहीं आ सकता है। इसका मतलब जैसे ही हम सेकंड रो में जाएंगे, अब हमारे पास चुनने के लिए डब्बे कितने बच जाएंगे? सिर्फ और सिर्फ 4। बहुत बढ़िया, कितने डब्बे बच जाएंगे? समझ में आ गया? क्यों? क्योंकि सर अगर हम लोग को कॉलम वाइज भी तो सम कितना चाहिए? 1। अब अगर सर हम यहां पे 1 पुट कर चुके हैं, है ना भाई, यहां पे अगर 1 पुट कर दिए हैं तो ये बाकी में 0 ही आएंगे, अदरवाइज सम तो 1 नहीं हो सकता है ना फिर। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि हम लोग अब इस कॉलम के किसी भी डब्बे को नहीं चुन सकते हैं। तो जैसे ही हम सेकंड रो की कहानी करने जाएंगे, हमारे पास भाई एक डब्बा हो गया कम। एक डब्बा कम हो जाने का मतलब अब हमारे पास डब्बे कितने बच गए? 4। अब उन 4 डब्बों में से हम, ये जो 4 डब्बे बचेंगे ना, ये जो 4 डब्बे बच गए, इन 4 डब्बे में से कोई एक चुनना है। मतलब फिर से 4C1, ठीक है, तो इंटू 4C1, और इसी तरह से फिर जो डब्बा चुन लेंगे वो काट देंगे, और इसी तरह से आगे बढ़ते चले जाएंगे हम लोग, तो फाइनल हमारा आंसर आ जाएगा। समझ गए होगे? नेक्स्ट जैसे ही इस रो के चुन लेंगे तो फिर इस रो में हमारे पास 3 डब्बे बच जाएंगे, फिर इस रो में 2 डब्बे, और इस रो में फाइनल 1 डब्बे। तो यहां पे हम लोग 3C1 इंटू 2C1 इंटू 1C1, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी कि ये टोटल तरीके हो जाएंगे 120। ऑप्शन नंबर डी मस्ट बी द राइट आंसर। समझ गए बच्चे? चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। चलो, तो इतने ही क्वेश्चन थे जो हमारे जेईई मेन में इस साल 2023 में आए थे। ठीक है, जेईई मेन के मतलब परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के सारे क्वेश्चंस हमने लगा लिए हैं। 2 पार्ट में लगाया, लेकिन चलो लगा लिए। ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट टू ऑल द फ्यूचर आईटीएन। सारे के सारे आप लोग आईआईटी में जाओ, बहुत अच्छा, ऑल द बेस्ट। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।